हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो पाखी है ना, उसको वनराज एक जोर का चाटा लगाने वाला है, क्योंकि पाखी अपनी औकात दिखा रही है, अपना असली रंग दिखा रही है। तो वनराज पाखी की चाल बहुत अच्छे से समझ चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जो पाखी है वो इतनी सातिर और इतनी बेशरम है कि वो ना सिर्फ अपना ही घर तोड़ना चाहती है, बल्कि वो अपने ही घर में हिस्सा तक मांगने लग गई है। वो भी तब जब उसके भाइयों ने भी अभी तक कभी हिस्से की बात नहीं की होगी। लेकिन जो पाखी है उसे अभी से ही अपना हिस्सा चाहिए। अब ये सारी बातें जब पाखी पहले बा से करती हैं, तो बा ने तो पाखी को खूब जमकर लताड़ा था और पाखी को ऐसी ऐसी फटकार लगाई थी कि पाखी ने फिर कभी हिम्मत नहीं की बात से बात करने की। लेकिन अब पाखी ने वनराज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। जी हाँ, जो पाखी है अब वो सीधे सीधे वनराज के पास पहुंच गई है। और तो और जो पाखी है वो वनराज के पास पहुंचने के बाद अपने हिस्से की बात कर रही थी। तभी वनराज को गुस्सा आ जाता है और वनराज ने पाखी पर एक जोर का चाटा जड़ दिया है। वनराज ने ये क्लियर कर दिया है कि अभी वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, और उसके जिंदा रहते ही पहली बात तो ये है कि कोई भी कभी भी हिस्से की बात नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो पाखी है उसे इतना भी सातिर अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि इस हद तक वो गिर जाए और अपने ही घर का बंटवारा करने के बारे में सोचने लग जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो वनराज है ना, वो ये भी कह देगा कि पाखी अपना बिजनेस भी तो चलाती है। अगर पाखी को इतना ही ज़्यादा पड़ी हुई है तो पाखी अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और हमेशा हमेशा के लिए चली जाए शाह हाउस से। अब ये सुनने के बाद जो पाखी है उसे समझ में आने वाला है कि उसकी असली औकात कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के पैसे पर ही उछला करती थी। इतना ही नहीं, जो डिम्पी है ना, वो भी अब पाखी को सबक सिखाने वाली है। और डिम्पी ये क्लियर कर देगी कि अगर पाखी को अपना हिस्सा चाहिए घर में से, तो फिर जो डिम्पी है उसे भी अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि डिम्पी भी हकदार है अपना हिस्सा पाने के। और वैसे भी जो डिम्पी है वो समर की वाइफ है। बेशक से आज समर नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ तो जिंदा है ना। और लीगल तरीके से देखा जाए तो जो डिम्पी है उसका भी हिस्सा बनता है। हालांकि बेचारे डिम्पी ने आज तक कभी इस बारे में बात करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन क्योंकि अब जो डिम्पी है वो मजबूर हो चुकी है, इसी वजह से अब डिम्पी भी पाखी को सबक सिखाने वाली है। डिम्पी ये क्लियर कर देगी कि पाखी जैसे बदतमीज लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जब जो हमारी डिम्पी है उसने भी पाखी को उसकी असली औकात दिखाने की ठान ली है, तो अब पाखी की हालत खराब होने वाली है। पाखी खुद ही शाह हाउस छोड़कर जाने को कहने लग जाएगी। तो वहीं ये भी आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुपमा है ना दोस्तों, अमेरिका में अनुपमा की मुलाकात परी और जो तोसू है उससे होने वाली है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जो अनुपमा है वो तोसू और परी को मिस कर रही होगी। तभी अचानक से ही अनुपमा के सामने से परी और तोसू गुजरेंगे, जिससे अनुपमा जो है वो तोसू को बुलाने की लाख कोशिश करेगी, लेकिन तोसू देखने के बाद भी अनुपमा को इग्नोर करके चला जाएगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद अनुपमा पूरी तरह से हैरान हो जाएगी और वो सोचने लग जाएगी कि क्या वो सच में ही तोसू ही था या फिर कोई और था। तो आप कमेंट करके बताना, क्या तोसू ने भी बदतमीजी की है अनुपमा के साथ। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है, और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और
अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है अपने किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अब अपनी गलती का एहसास होने वाला है।